औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। डियर्स, अपने चैनल टेस्ट प्रिपरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए। आज हम इंटेलिजेंस ब्यूरो OMBPS 7 का जो पेपर है जो कि 28 जुलाई 2022 को हुआ है, उसका सेकंड पार्ट जो है वो इस वीडियो में सॉल्व करके अपलोड करते हैं। पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक जो MCQs थे वो सॉल्व कर लिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमारे पास है, व्हाट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ द लाइन ऑफ अल्लाह। कहते हैं कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा जो साथी था उसको द लाइन ऑफ अल्लाह का लक़ब दिया गया था, यानी शेर खुदा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते हैं या अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। सूरा डैश इज़ नोन एज हट ऑफ कुरान। तो कहते हैं कि कुरान का हट कौन सा सूरत है। तो ये तो सब मुसलमान जानते हैं कि कुरान का जो हट यानी दिल है वो सूरत यासीन है। ठीक है, सूरत यासीन को कुरान का दिल यानी कि हट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, हज़रत डैश एक्सेप्टेड इस्लाम एज फर्स्ट वमेन। कहते हैं कि कौन सी वमेन जो थी उसने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया था। तो सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया था। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी जो कि 25 साल की उम्र, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल थी जब इन्होंने शादी की थी। यानी उस वक़्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर नहीं थे, उसको वही नहीं आई थी। और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हो गई तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आ गई। और जब उसको वही आ गई तो उसने खदीजा तन्हा से उस वाक़े के बारे में बताया तो खदीजा तन्हा ने उसको दुरुस्त और सच्चा कहा और उन्होंने इस पर ईमान लाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, द बेसिक पिलर्स ऑफ बिलीफ आर 4, 5, 6 and 7. There are 5 pillars of belief or Islam. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, और ये 5 बिलीफ जो है आप तो जानते होंगे, कलमा तैयबा है, नमाज है, ज़कात है, रोज़ा है और हज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, ये तो बहुत इजी है। फजर, ज़हर, असर, मगरिब एंड इशा आर कंपल्सरी सलात्स। ये 5 नमाज जो है ये कंपल्सरी है जिसको हम फ़र्ज़ नमाज़ें कहते हैं। फजर सुबह को, ज़हर जो है दोपहर वाली नमाज को, असर जो है असर जो है वो दोपहर के बाद और मगरिब से जो पहले होती है। ठीक है, मगरिब की नमाज, मगरिब जो कि सूरज ग़ुरूब होता है उसी वक्त, और इशा की नमाज जो रात के वक्त होती है। ठीक है, ये 5 नमाज़ें जो है ये कंपल्सरी नमाज़ें हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, द फ्यूनरल प्रेयर नमाज जनाजा इज़। नमाज जनाजा जो है ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। ठीक है, ना ये वाजिब है, ना ये फ़र्ज़ ऐन है और ना ही ये सुन्नत तो है लेकिन ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। ठीक है, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, ऐसा सुन्नत नहीं है मतलब जिसको छोड़ दिया जाए। फ़र्ज़ किफ़ाया है और अदा करना जो है ये बहुत बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 37, विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी किस्म की गवर्नमेंट जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी। पार्लियामेंटेरी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है,
आप कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए कि 1962 की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसकी सिस्टम गवर्नमेंट कौन सी थी, ठीक है, प्रेसिडेंशियल थी, पार्लियामेंट्री थी, बेसिक डेमोक्रेसी थी या ऑटोनोमियस थी। 1962 वाला वो आप कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, पाकिस्तान स्टील मिल्स इज़ लोकेटेड इन कराची। ये तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल जो है ये कराची में है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आते हैं। 39 में है फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान वाज ईरान। ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, कंप्लीट द सीरीज 11, 12, 17, 18, 23 एंड 24। 11 के साथ 1 ऐड कर ले तो 12 आ जाएगा, 12 के साथ 5 ऐड कर ले तो 17 आ जाएगा, 17 के साथ फिर एक यानी 1 ऐड कर ले तो 18 आ जाएगा, और 18 के साथ फिर 5 ऐड कर ले तो 23 आ जाएगा। अब 23 के साथ फिर 1 ऐड कर ले तो 24, और 24 के साथ फिर 5 अगर ऐड कर ले तो वो 29 बन जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह जो सीरीज़ है ये बनता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये सीरीज़ दूसरे तरीके से भी बन सकता है। 11 के साथ अगर आप 6 ऐड कर ले तो 17 आ जाएगा, ठीक है। अब 17 के साथ 6 ऐड कर ले तो 23 आ जाएगा, और 12 के साथ 6 ऐड कर ले तो 18 आ जाएगा, 18 के साथ 6 ऐड कर ले तो 24 आ जाएगा। अब 23 के साथ अगर 6 ऐड कर ले तो क्या आ जाएगा 29, और 24 के साथ अगर 6 ऐड कर ले तो फिर वो क्या आएगा, वो 32 बन जाएगा। लेकिन वो तो नहीं है, सिर्फ 29 है। तो इसी तरीके से भी ये सॉल्व हो सकता है, मतलब ये सीरीज़ दो तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, if a is equal to 1, b is equal to 3, c is equal to 5 and so on, what do you number 397 stands for? a के लिए 1 है, b के लिए 3 है, c के लिए 5 है, तो d के लिए हमारे पास 7 हो जाएगा और e के लिए 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 397 मतलब 3 क्या है, b है, और d जो है वो 9 है, सॉरी e है, और d जो है वो 7 है, ठीक है। d की बात e है तो e के लिए हमारे पास 9 आता है। तो b e d यानी कि ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, f6 क्रॉस 2, इसको आप इस तरह कर ले कि ये जो a है वो तो 1 के बराबर है, b 3 के बराबर है, c 5 के बराबर है, तो आप d लिख ले, d बराबर हो जाएगा 7 के, ठीक है। ठीक क्या है वो 7 हो जाएगा, तो आपको फिर आसानी हो जाएगी। और फिर e जो है e वो हमारे पास बराबर है 9 की, क्योंकि इन्होंने 8 नंबर लिए हैं तो 8 नंबर ही हमने लेने हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि 397, तो 3 तो b है, ठीक है। अब b e d, तो b e d c ठीक हो गया, ठीक है। कहते हैं कि 6 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 31, 8 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 42, 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 11, 6 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 33, देन 8 क्रॉस 6 इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ देखिए ये दो तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है। 6 क्रॉस 2 से 6 और 2 को अगर आप ऐड कर ले तो उससे आता है 62, और 62 को अगर फिर 2 पर डिवाइड कर ले तो 31 आ जाएगा। इस तरह 8 और 4 ऐड कर ले तो 84, और 2 पर फिर डिवाइड कर ले तो 42 आएगा। 2 और 2 ऐड कर ले, 2 और 2 लिख ले तो 22, और 22 को अगर 2 पर डिवाइड कर ले तो 1, ठीक है। अब 6 और 6 अगर लिख ले तो 66, और 66 को अगर 2 पर डिवाइड कर ले तो 33। अब इसी तरह 8 और 6 को अगर आप लिख ले तो 86 आ जाएगा, और 86 को अगर 2 पर डिवाइड कर ले तो 43 आएगा। लेकिन इसके अलावा एक और मेथड भी है, वो ये है कि 6 को अगर 2 पर डिवाइड कर ले तो क्या आ जाएगा 3, ठीक। और 2 को अगर 2 पर डिवाइड कर ले तो 1 आ जाएगा, तो 31 इन्होंने लिखा है। 8 को 2 पर डिवाइड कर ले तो 4, 4 को 2 पर डिवाइड कर ले तो 2, 2 को 2 पर डिवाइड कर ले 1, 2 को 2 पर डिवाइड कर ले 1, 6 को 2 पर डिवाइड कर ले 3, 6 को 3 पर डिवाइड कर ले 3। इस तरह 8 को 2 पर डिवाइड कर ले तो 4, और 6 को 2 पर डिवाइड कर ले तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह भी हो सकता है। तो ये 43 जो है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। आप कहते हैं कि इस फिगर में हमारे पास ट्राइंगल की नंबर बता दीजिए। ये बहुत मुश्किल काम होता है, स्पेशली ये जो ट्राइंगल्स देते हैं ये ट्राइंगल्स बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ट्राइंगल्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इसमें हमारे पास अगर आप देख ले तो एक ट्राइंगल ये हो गया एक, ठीक है।
अब दूसरा ट्राइंगल ये है 2, ये 3, इस तरह ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को देखिए, ये है हमारे पास 7, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं इस ट्राइंगल की तरफ, ये है हमारे पास ये बड़ा वाला, ये हो गया 8, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं किसी और की तरफ, ये वाला, ये जो इस तरह और इस तरह बनता है तो 9 हो गया। अब इस तरह भी इस तरह है तो 10 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं एक और ट्राइंगल की तरफ, और वो है हमारे पास ये वाला, यहाँ जो बनता है, ठीक है। तो ये हो गया 11, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास एक और है, कौन सा वाला, 11। और अब आते हैं इसकी तरफ, ये हमने तो काउंट कर लिया है, हाँ ये वाला, ये है जो देखिए ये वाला, ये एक ट्राइंगल है, तो ये हो गया 12, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास 12 हो गया। 2 ट्राइंगल्स इसमें और भी है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, इसको बिल्कुल गौर से देखना होता है, ठीक है, ताकि कोई और ट्राइंगल तो रह ना गया हो। 12 तो हमने काउंट कर लिए है, लेकिन 2 ट्राइंगल्स इसमें और भी है, मैंने काउंट कर लिए थे ये। अब मुझसे खुद भी वो ट्राइंगल कहीं गायब हो गए हैं कि कौन से ट्राइंगल्स थे, लेकिन हाँ ये वाला ट्राइंगल भी है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया 13, और इस तरह यहाँ से यहाँ तक ले देखिए, ये हो गया 14, तो ये 14 है, ठीक है। 14 सबसे ग्रेटेस्ट है और इससे और ज़्यादा नहीं है, तो ये 14 हमने काउंट कर लिए भी, तो ये हो गया 14। तो इसमें डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 44 भी है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। गिवन फिगर में जो हमारे पास ट्राइंगल्स है, कहते हैं कि इसकी तादाद मालूम कर ले। तो हमारे पास ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। अब आते हैं इस बड़े की तरफ, ये हो गया 9, ठीक है। अब आते हैं ये दरमियान वाली की तरफ, ये हो गया 10, ठीक है। अब आते हैं इसकी तरफ, ये वाला देखिए 10, तो फिर हो गया 11, ठीक है। अब ये वाला जो है, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला 11, और ये जो दूसरी तरफ है ये 12, ठीक है। इस तरह ये जो हमारे पास बनता है ये 13, और ये जो बनता है ये सारा ये 14, और इसके अलावा हमारे पास और कितने बनते हैं, 14, और इसमें भी बहुत से है। तो इनको अगर आप काउंट कर ले तो ये 18 बनते हैं, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं काउंट करना चाहता हूँ तो इस पर बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए, और यहाँ अभी इसी वक्त काउंट करना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप ख़ुद काउंट कर ले, लेकिन ये 18 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 सॉरी, चूज़ द अल्टरनेटिव विच इज़ क्लोजली रिजेम्बल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कम्बिनेशन। अच्छा, आप कहते हैं कि अगर आप इन वर्ड को मिरर में देखिए, ठीक है, आईना में देखिए, तो कौन सा फिगर जो है वो बन जाता है। तो ये ए जो है ये इस साइड पे आ जाएगा, एन ए के बाद आ जाएगा, इसी तरह ये 2 जो है ये इस साइड पे आ जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो अब आते ए एन एस, राइट साइड से हम देखते हैं, राइट साइड से, तो ए एन एस इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, सिर्फ इसमें है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ही यही बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए एन एस जो लेफ़्ट साइड पे है ये राइट साइड पे आ जाएगा, तो राइट साइड पे ए एन एस है, तो डायरेक्ट इसको देखे तो बस यही करेक्ट है, बाकी सोच समझ की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ये बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 46, चूज़ द अल्टरनेटिव विच इज़ क्लोजली रिजेम्बल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कम्बिनेशन। ये भी इसी तरह का है, TARAIN, ये राइट साइड से देखिए, तो ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये टी जो है ये उल्टा है, यहाँ टी नहीं है, यहाँ अब टी तो है, लेकिन TARA यहाँ वहाँ हमारे पास है TARAIN, यहाँ भी है, TARAIN यहाँ भी है, दोनों करेक्ट है यहाँ तक, ठीक है। अब n के बाद यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो हमारे पास 1 होना चाहिए, यहाँ 1 है, तो फिर ये करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन डी ये करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, ये भी इस तरह का क्वेश्चन है। चूज़ द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर एक्स फ्रॉम अमंग्स द 4 अल्टरनेटिव्स। ये जो 4 अल्टरनेटिव्स है, यहाँ से हमने एक ऑप्शन देखना है। अब यहाँ 12 और 7 है, ठीक है, तो ये जो 12 है ये यहाँ पर होना चाहिए, मतलब यहाँ 48 या 47 पर ये सुई होनी चाहिए, और ये सुई जो यहाँ 7 पर है ये 5 पर होनी चाहिए, अगर आप इसको मिरर में देखें, ठीक है। तो यहाँ 5 पर ये वाली सुई है, ठीक है, और दूसरी सुई तो 5 पर ये भी है, कोई और तो नहीं है, ठीक है। अब ये सुई जो है ये 12 पर यहाँ है, तो यहाँ 48 पर होनी चाहिए, तो 48 पर ये वाली सुई है, ठीक है, और ये जो 5 पर है ये यहाँ ये वाली सुई 48 पर नहीं है। हाँ, दूसरी बात, ये जो छोटी सुई है घंटों वाली सुई ये यहाँ पर है, और ये बड़ी सुई यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास छोटी सुई होनी चाहिए, यानी घंटों की सुई, और मिनटों की सुई जो है वो यहाँ होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो गया, यानी 4 नंबर जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, चूज़ द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। तो अब अगर इसको आप देख लें तो ये वाला जो निशान है ये इस साइड पे होना चाहिए, और ये वाला जो निशान है ये इस साइड पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला निशान इस साइड पे हो, तो ये तो नहीं है, ये तो इस साइड पे है, ये इस साइड पे है, ये इस साइड पे है, और ये तो ये ठीक है, यानी और 3 नंबर जो है 3 नंबर ये करेक्ट है, और 3 नंबर ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, if a plus b means a is the mother of b, a minus b means a is the brother of b, a divided by b means a is the father of b, and a सॉरी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, a is the father of b and a multiplied by b means a is the sister of b. Which of the following shows that p is the maternal uncle of q? अच्छा, अब a प्लस b जो है हमारे पास, इसका मतलब ये है कि अगर a प्लस b हो तो a जो है ये b का मदर है, ठीक है। तो p प्लस s का मतलब हो गया कि p s का मदर है। b माइनस a मीन्स a इज़ द ब्रदर ऑफ b, b माइनस a मतलब n माइनस q जो है, n जो है ये q का ब्रदर है, ठीक है। a डिवाइड बाई b मीन्स a इज़ द फादर ऑफ b, a डिवाइड बाई b तो यहाँ नहीं है। a क्रॉस b मीन्स a इज़ द सिस्टर ऑफ b, यानी कि s जो है ये n की सिस्टर है, n q की ब्रदर है, और p जो है इन सब की मदर है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने मैटरनल अंकल देखना है, यानी माँ की जो ब्रदर होती है, जिसको हम मामू कहते हैं, ठीक है। अब क्यू माइनस एन का क्या मतलब है? क्यू माइनस एन का मतलब ये है कि क्यू जो है ये एन का ब्रदर है, ठीक है, क्यू एन का ब्रदर है, और एन जो है एम का मदर है, और एम जो है वो पी का सिस्टर है, ये भी करेक्ट नहीं हो गया। पी जो है वो एम का हमारे पास ब्रदर हो गया, पी एम का ब्रदर है, ठीक है। एम जो है वो एन का मदर है, एम एन का मदर है, और पी एम का ब्रदर है, और एन जो है वो क्यू के सिस्टर है, यानी ये दोनों बहन भाई है, ठीक है। अब ये इन दोनों की माँ है, और ये जो है इसकी माँ की भाई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पी जो है वो क्यू का इंटरनल अंकल है, और इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है कि पी अगर क्यू का इंटरनल मैटरनल अंकल होता, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए। पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ अ बॉय माजिद सेड ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ इज़ सलीम रिलेटेड टू दैट बॉय। अब यह इस क्वेश्चन में उन्होंने गलती की है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक फ़ोटोग्राफ को देखते हुए माजिद कहते हैं कि ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर, कि वो मेरी माँ की वाहिद बेटा है। तो इसका मतलब ये है कि अपने आप की बात करता है, लेकिन अब इसको इसके पास कौन खड़ा है ये हमें पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हाउ इज़ सलीम रिलेटेड टू दैट बॉय। अब कहते हैं कि सलीम इस बॉय के साथ क्या रिलेशन है सलीम का, तो सलीम कहाँ से आ गया इस क्वेश्चन में, इसमें तो कोई सही बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर सलीम एक लड़का है, इसके साथ खड़ा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका कज़न हो सकता है, ठीक है, ब्रदर अंकल, और ब्रदर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये ओनली सन है अपनी मदर की, मतलब इसकी माँ की एक बेटा है और वो ये खुद है, ठीक है।
अब अंकल के साथ ऐसी बात नहीं हो सकती, फादर के साथ भी नहीं हो सकती, तो कज़न हो सकती है। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो सकता है तब अगर ये क्वेश्चन सदीम जो है ये कोई और लड़का हो इसके साथ, ठीक है। अगर ना हो तो इस क्वेश्चन में गलती भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 में हमारे पास है लाइट ब्लाइंड। कहते हैं कि लाइट ब्लाइंड का जो रिलेशन है वो कौन सी रिलेशन के साथ बराबर है, तो ये बराबर है स्पीच एंड डम। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, विच कंट्री इज़ लार्जेस्ट इन एरिया। लार्जेस्ट इन एरिया इज़ रशिया। ये तो सब जानते हैं कि रूस जो है ये सबसे ज़्यादा एरिया के लिहाज से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखें, इन प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एनाबल्स फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन जब होती है तो फर्टिलाइजेशन बन जाती है, मतलब दूसरी जो छोटे बच्चे हैं वो बन जाते हैं, या मतलब उसकी जो तुखम है वो बन जाती है, ठीक है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी सब जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 55 को देखें, विच इज़ द बिगेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम। बिगेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम इज़ जुपिटर। जुपिटर जो है ये सबसे बड़ी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, नेम द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। यूएसए का जो करंट प्रेसिडेंट है वो जो बाइडन है, ठीक है, और जो बाइडन से पहले जो था वो डोनाल्ड ट्रंप था। क्वेश्चन नंबर 57, नेम द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज पैसिफिक। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58, लुक एट द सीरीज 36, 34, 30, 28, 24 एंड सो ऑन। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। कहते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है वो कौन सा आ जाएगा। 36 से 2 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 34, 34 से 4 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 30, 30 से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 28, 28 से अगर 4 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 24, अब 24 से फिर 2 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 22 आ जाएगा। ये इस तरह हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर 36 से आप 6 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 30, 30 से अगर 6 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 24, इस तरह 34 से अगर 6 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 28, 28 से अगर 6 सब्ट्रैक्ट कर ले तो नेक्स्ट हमारे पास 22 आ जाएगा। ये दोनों तरीक़ों से ये सीरीज़ हो सकता है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 20% आर गर्ल, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द क्लास। 20% गर्ल्स है हमारे पास, तो कहते हैं कि टोटल कितने बॉयज़ होंगे, तो 20% जो है ये गर्ल्स है, तो हम लिख लेंगे कि 20/100, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 के साथ। क्यों? क्योंकि सारे जो स्टूडेंट्स है वो 40 है, ठीक है, तो 40 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 100 के ये 2 ज़ीरो जो है ये इन दोनों के साथ क्रॉस किया जाएगा, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 8। मतलब ये कि जो क्लास है इसमें 8 गर्ल्स है, ठीक है। अब 40 से अगर 8 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 32 रह जाएगा, तो बॉयज़ जो है वो 32 बन जाएंगे। क्लास में टोटल बॉयज़ 32 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 1, 2, 3, 4, 5। इसका एवरेज फाइंड करना है, तो अगर आप इसको ऐड कर लें तो इससे आता है 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 एंड 1 15। तो 15 को अगर आप डिवाइड कर ले 5 पर ले, क्योंकि हमने एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज जो है वो नंबर ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड करना है, तो 1 2 3 4 5 है, तो इसको अगर आप 5 पर डिवाइड कर ले तो इससे आ जाएगा 3, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो गया इसमें। डियर्स, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।